नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 870वीं कड़ी 817th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, बाबूजी साहब की मास्टरपीस 10 उसूलों की शरह हम पढ़ रहे हैं। जहां पर मैंने पिछले एपिसोड में रोका था, आज उससे आगे चलते हैं। लीजिए, सुनिए। साने हकीकी यानी निर्माणकर्ता की तीसरी कैफियत कुदरत की आराइश नजारा है। आराइश कहते हैं व्यक्त जगत, सुंदर जगत। साने हकीकी की तीसरी कैफियत कुदरत का आराइशी नजारा है। लोग दर हकीकत इसी में मसरूफ रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और तबीयत को इधर उधर भटकाकर ख्वाहिशात का अंबार जमा करते रहते हैं। आपकी नजर सबसे पहले चमकीली चीज पर पड़ती है जिसको कि आप सत कहते हैं। ये चमकीली चीज सिवाय माया के और कुछ नहीं है। लोग इसी के बारे में बढ़ बढ़कर बातें मारते हैं जो कि दर हकीकत अभी असलियत और रूहानियत के दायरे से कोसों दूर है। लोगों ने अपनी ऐसी गुंग अवस्था बनाई है कि वो न इसको सुनना चाहते हैं और न इसके एहसास की कोशिश करते हैं। उन्होंने वो असल चीज जिसके आगे न रोशनी है न अंधेरा गुम कर दी है। यही वो चीज है जो मैंने अपने मिशन के निशान में, एम्बलम में दिखाई है। इंसानी उन्नति की असल कैफियत यही है और यहां से नीचे गिराव का इम्कान नहीं रहता। इम्कान मीन्स पॉसिबिलिटी। यहां से नीचे गिराव का इम्कान नहीं रहता। फलसफा बहुत दकीक है, बहुत जट है। महात्माओं ने इस हालत को जहां पर रोशनी है न अंधेरा सत्यपथ के नाम से मौसूम किया है, लेकिन उनका यह ख्याल सही नहीं है। वो चीज इससे भी आगे है। ये महज उस असल का परतों या अक्स है। वाकई हकीकत इसके बाद है। लोगों को ये बातें सुनकर वाकई ताज्जुब होगा, मगर मैंने ये मजमून उन लोगों के लिए लिखा है जो रूहानियत में बखूबी तरक्की किए हुए हैं और इस साइंस को अच्छी तरह समझते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। इसको सिर्फ अनुभव या कश्फ ही बता सकता है। ये चीज बहबूदी कयूम में पाई नहीं जाती, मजहबी कयूद में पाई नहीं जाती। ये चीज मजहबी कयूद में पाई नहीं जाती। मजहबी कयूद माने रिलीजियस रूल्स में, नियमों में नहीं पाई जाती। इसका रास्ता जुदागाना है। ये इल्म बजाते खुद एक साइंस है और जब तक कोई शख्स अपने आप को इस काबिल न बना ले कि कुदरत का मुशाहिदा अपनी अंदरूनी आंखों से करे, तब तक उसका अहल नहीं हो सकता, उसका पात्र नहीं हो सकता। और उस वक्त तक उसकी पहुंच उसके चौखट तक भी नहीं हो सकती। समझना तो दरकिनार। मजहब आपको सिर्फ इसके समझने में मदद दे सकता है कि कुदरत में मुशाहिदा के लिए कुछ और भी है, लेकिन जवाहरात चुनने के लिए आपको खुद अंदर घुसना पड़ेगा। दरअसल हकीकत की सादगी, सफाई और मासूमियत ही खुद उसका नकाब बन गई है, पर्दा बन गई है। दरअसल हकीकत की सादगी, सफाई और मासूमियत ही खुद उसका नकाब बन गई है। ये किताब इल्म रूहानी के मुब्तदी यानी शुरू करने वालों के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि मुंतही के लिए जो कि दरियाए मार्फत में काफी तैर चुका हो। मुंतही कहते हैं समाप्त करने वाले को और मुब्तदी कहते हैं शुरू करने वाले को। ये किताब
इल्म रूहानी के मुब्तदी के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि मुंतही के लिए जो दरियाए मार्फत में काफ़ी तैर चुका हो। सूरज निकलने के पहले संध्या का समाप्त करना यूं कहा गया है कि गर्मी जो जिस्म से रुखसत हो चुकी है या वो खारजी असरात जो ज़ाया हो चुके हैं, धूप के असर से फिर न पैदा हो जाएं और वक्त से हम इतना अच्छा फ़ायदा ना उठा सकें। महात्माओं ने इस बात पर जोर दिया है और मगरबी यानी पश्चिमी तहजीब ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि हर काम के लिए एक ख़ास जगह मुकर्रर होनी चाहिए ताकि वहाँ पहुँचने से ही वो ख़यालात दौरा करने लगे जो उस काम के लिए मखसूस हैं। ताकत इंसान में है और वह ताकत उसको ख़याली अटकाव से जिसका ताल्लुक असल चीज़ से मिली है। ताकत इंसान में है और वह ताकत उसको ख़याली अटकाव से जिसका ताल्लुक असल चीज़ से है मिली है। जब हम किसी काम के करने की नीयत बांधते हैं तो वह रस्मी लगाव या तनाव जो इन दोनों चीज़ों के दरमियान में है गहरा संबंध कायम कर लेता है। गोया हम अपने ख्याल के मुताबिक असल से ताकत घसीटने लगते हैं। जब ताकत घसीटती है और हम उसको किसी खास वक्त से निस्बत देकर प्राप्त कर लेते हैं तो उस वक्त अपने कामों की याद आती है। इसलिए अगर हम संध्या के लिए एक वक्त मुकर्रर करते हैं, मैं ये बता दूं संध्या वर्ड जो बार बार यूज हो रहा है ये शाम के लिए नहीं है, ये पूजा के लिए है, साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए। जब ताकत घसीटती है और हम उसको किसी खास वक्त से निस्बत देकर प्राप्त कर लेते हैं तो उस वक्त अपने कामों की याद आ जाती है। इसलिए अगर हम संध्या के लिए एक वक्त मुकर्रर कर लेते हैं तो हमारा ख्याल उस तरफ सीधा होने लगता है और हम किसी न किसी शक्ल में उसकी याद में खुद ब खुद मशगूल हो जाते हैं। जो कमरा या जगह हमने इस काम के लिए मुकर्रर की है कि उसमें बैठकर हम संध्या करते हैं तो अपने ख्याल की बिजली बहुत कुछ उसमें गिरा देते हैं जिससे उस मुकाम की पवित्रता का एहसास होने लगता है और वह जगह वही असरात ले लेती है। इसलिए हमको उस काम में मदद मिलती है। इसका यानी पवित्रता का असर उस जगह पर मुहित नहीं रहता, सीमित नहीं रहता, बल्कि फैलने लगता है। अब यह अपने कबूत पर है कि जिस कदर उसको फैला सके। अब यह अपनी कुव्वत पर है कि जिस कदर उसको फैला सके। देखा गया है कि इबादत गाह शाहिद है, शाहिद मीन्स गवाह। देखा गया है कि इबादत गाह शाहिद है कि बरसें गुजर गईं, उसका असर अक्सर मुकामात पर अब तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि जाने वाले, यात्रा करने वाले मुअस्सर भी हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि हवा का गुजर चूंकि होता रहता है वो उसकी महक अपने में शामिल करती रहती है और उन तहों तक पहुंचाती रहती है जो इससे वाबस्ता है, जुड़े हुए हैं, और हर तह में बढ़ाव और सिमटाव होता रहता है। इस तरकीब से वो चीज़ जो अंदर दाखिल हुई है बढ़ती रहती है और अपना असर फैलाती रहती है। अब सुनिए आसन के बारे में। यह योग के अंगों में से एक अंग है। महात्माओं ने इस पर बहुत जोर दिया है और यह पहली सीढ़ी योग की है। इसकी तह में जो राज हैं आज तक जाहिर नहीं किए गए। समय पर हर बात खुलती है। वक्त हर चीज पर रोशनी पहुंचती है। वक्त पर हर चीज पर रोशनी पहुंचती है। पैदाइश आलम से पहले यानी सृष्टि निर्माण से पहले हर चीज करीब करीब शांत हालत में थी और अपने असल में शामिल हो चुकी थी। बावजूद कि ये अब
चीजें अपने असल में शामिल हो चुकी थी और अपनी हालत करीब करीब खो चुकी थी, फिर भी उनके असरात बाकी रह गए थे, जो इस वजह से कि असलियत की परछाई उन पर काफी देर तक रह चुकी थी और उस वक्त तक रहा जब तक कि प्रलय नहीं हो गई, मौजूद रहे और उस वक्त तक यानी कायनात के फैलाव और ठहराव के वक्त तक मौजूद रहे। इस बात का अंदाजा ख्याल नहीं लगा सकता कि ये चीज कितने अरसों तक अस्ल के परतों के जेर असर रही। ये कम से कम उस अरसे तक जरूर रहा होगा जितने अरसे तक बराबर असली चीज का उन्होंने असर लिया। ख्याल फरमाइए कि कितने अरसे तक बराबर अशिया यानी वस्तु जो ज़हूर तरतीब में मददगार हुई यानी सृष्टि विन्यास में मददगार हुई असर लेते रहे। ये जरूर है कि उन्होंने अपनी ठोसता खो दी थी, मगर असर जरूर था और वह मैं उस असर के उसमें शामिल हो गई। असर क्या था जो उन्होंने लिया? वो हरकत थी जो बड़ी ताकत के झटकों से उसमें पैदा हुई। ये चीज वहां पर रहकर असर से पुर होने के बायस यानी पूर्ण होने के कारण धीमे धीमे हरकत करती रही। इस कुल ताकत में कुदरत से किसी न किसी शक्ल में वो गति दिखाई नहीं पड़ती जो नहीं दिखाई पड़ती बल्कि मुश्किल से एहसास में आती है। इस कुल ताकत में कुदरत से किसी न किसी शक्ल में वो तहरीक वो गति दिखाई नहीं पड़ती बल्कि मुश्किल से एहसास में आती है, कायम रही। गोया खिचड़ी पकती रही और ये बात मुद्दत मदीद यानी दीर्घ काल तक जारी रही। इसको जात यानी भूमा में मख्फी हरकत होना कहा गया है। मख्फी मीन्स गुप्त। इसको जात में मख्फी हरकत होना कहा गया है। यह बात मुतवातिर जारी रही, मुतवातिर कंटिन्यूसली, हता की यानी यहां तक कि फिर पैदाइश आलम का वक्त आ गया। अब यह वक्त क्यों आ गया? क्या जरूरत थी? क्या वजह थी? इन्हीं मख्फी हरकतों ने जो महज ताकत थी निकलने के लिए दराज बना लिए और असर नौ यानी पुनः वो ताकत रवा होने लगी। होते होते नौबत यहां तक पहुंची कि उनकी तरतीब यानी क्रम ने फिर तरतीब कायनात यानी सृष्टि रचना शुरू कर दी। इंसान बनने लगा, उसको अपने असल में पहुंचने की जुस्तजू होने लगी, जिज्ञासा होने लगी और ये बात उसमें यूं पैदा हुई कि वो जौहर जिसका अंश उसमें मौजूद था बवजह ताकतवर होने के उसको अपनी तरफ कशिश करने लगा, आकर्षित करने लगा। और वो चीज जो मृत हरीक यानी गतिवान होकर ज़हूर तरतीब का वायस हुई, कारण हुई, इंसान में भी आई और ये चीज साकित हालत के खिलाफ थी क्योंकि इसकी बिना यानी नींव बुनियाद हरकत थी। अब इस साकित हालत में, साकित कहते हैं शांत, अब इस साकित हालत में जाने का ख्याल पैदा हुआ। लाजिम आया कि जो हरकत इंसान में पैदा हो चुकी है उसको जहां तक हो सके मख्फी हालत में लाना चाहिए। इसके लिए तरकीबें ढूंढने लगा। समझ में आ गया कि जैसी मख्फी हरकत, मख्फी आप समझ रहे हैं, मैंने ऊपर बताया गुप्त, कॉन्फिडेंशियल, जैसी मख्फी हरकत एक तरीके से बमुकाबले जात के ठोसता की हालत में थी जिसका लगाव अपने असल से था। इसी तरीके से हमको कोई बात ठोसता की लेनी चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्य पर जो कैफियत जात और असल की है, जात मीन्स भूमा की हालत, जो कैफियत जात और असल की है पहुंच सके। यह ख्याल आते ही समझ में आया कि कुछ सिमटाव की सूरत अपने पे पैदा करनी चाहिए।
ये ख्याल आते ही समझ में आया कि कुछ सिमटाओ की सूरत अपने में पैदा करनी चाहिए, उसी तरीके से जैसे कि प्रलय के वक्त हुई थी। इंसान में जात इस तरीके से सरायत किए हुए है, सरायत मीन्स शामिल। इंसान में जात इस तरीके से सरायत किए हुए है जैसे वो कैफियत जो कुल मंडल मतलब अगर कुल मंडल को एक इफरादी यानी एक इकाई मान लिया जाए, इंसान में जात इस तरीके से सरायत की हुई है जैसे वो कैफियत जो कुल मंडल में पाई जाती है वही इंसान में मिलेगी। इस मंडल में जिसको इफरादी शक्ल कहा गया है, सिमटाओ की शक्ल पैदा हो जाने से प्रलय का समा बर्पा हो जाता है। अब अगर इंसान अपने सिमटाव की सूरत पैदा करे तो उसकी प्रलय का आगाज हो जाता है, यानी ठोसता की हालत से वह असल में जस्त लगाना शुरू कर देता है। जस्त मीन्स डुबकी। ठोसता की हालत से वो असल में जस्त लगाना शुरू कर देता है। अब इंसान के लिए सिमटाव की शक्ल क्या हो सकती है? वो ये कि अपने फैलाव की शक्ल को जो जिस्म द्वारा है समेट ले, जिस तरह से भी कि सिमट सके। सिमटाव हमेशा नीचे से शुरू होता है और फिर रफ्ता रफ्ता ऊपर की ओर बढ़ता है, इसलिए कि उसको ऊपर की तरफ जाना है। बस उस तरफ पहुंचने के लिए इंसान अपना सिमटाव नीचे से शुरू कर तो नीचे से शुरू करे तो उसकी शक्ल यही हो जाएगी कि पैर और उसके करीब का हिस्सा एक हालत में लाना पड़ेगा और उसको साकित रखना होगा। इसको वह किसी तरीके में कर लेवे, आखिर शक्ल उसकी आसन की हो जाएगी। ये चीज लाजमी है इसलिए कि उसने जात में पहुंचने का रास्ता बना लिया है और यह एक ही तरीके का बराबर रहना चाहिए। अब यह सवाल कि एक ही आसन में बैठना क्यों जरूरी है? बात यह है कि जिस वक्त इसका इरादा जात में जाने का हुआ तो इस मखसूस यानी प्रमुख चीज के हासिल करने के लिए जो बात कि उसने शुरू में ली थी उसका ताल्लुक उस बड़ी चीज से गोया उसने कर लिया। लिहाजा ये चीज जिसका ताल्लुक अस्त चीज से पैदा गया ज्यादा मददगार होगी। दूसरे मायनों में यहाँ पर इब्तदाई संस्कार यानी इनिशिएशन का मसला भी सिद्ध होता है। एक आसन पर सीधे बैठकर संध्या करना इस वजह से और भी जमाने कदीम प्राचीन काल से उसूलन बेहतर माना गया है कि जात की धारें जो उस वक्त जिज्ञासु को फैज पहुंचाती हैं सीधी गिरती हैं और इन्हीं धारों के में मुकम्मल फैज की कुव्वत होती है। अगर जिज्ञासु तिरछा बैठे या बार बार अपना आसन बदले तो लाजमी है कि उन सीधी धारों और उनके अस्त फैज में गड़बड़ी पैदा हो जाए और संध्या का जो वाकई जज्ब या तल्लीनता और लुत्फ जिज्ञासु को एक आसन पर बैठने से मिल सकता है उसको मैसर न हो सके। रूहानी फैज को कायदे से हासिल करने के लिए हमको भी कायदे में बैठना चाहिए, वरना मुमकिन है कि हम असल फैज से महरूम रहें। मुमकिन है कि लोगों का ख्याल ऐसा भी हो कि सीधे आसन पर बैठकर ध्यान करने में कुछ झलक अहंकार की रहती है। ऐसा नहीं है। उसूलन बंदे को मालिके कुल के सामने इस तरह बैठना चाहिए जैसे कि एक सिपाही आम तौर पर अपने अफसर के सामने परेड पर देखने जाता है। अफसर के आते ही अटेंशन की आवाज दी जाती है। उस वक्त सिपाही का फर्ज होता है कि सारे जिस्म को सीधा एक हालत में रखे और बराबर अपने अफसर की जानिब यकसुई देखता रहे। यकसुई मीन्स विद कंसंट्रेशन, लगातार। इससे जिस्म की फुर्तों, सेहत और ताजगी का एहसास होता है, इजहार होता है। ईश्वर के सामने बैठने में भी बंदे का यही फर्ज है।
आज यहीं रुकते हैं, इससे आगे अगले अंक में चलेंगे।